तातारी कितनी दूर है? खासी दूर है। हमारे पास निकल चलने का खासा वक्त है। जाओ। फैसले में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आखिर चंगेज खान के खिलाफ ऐलान जंग क्यों नहीं करते? सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त ये खामोशी क्यों है? मैं ये सोच रहा हूं कि इंतबाह के बावजूद चंगेज खान ख्वारिज़म पर चढ़ दौड़ा। क्यों? शायद चंगेज खान को यह यकीन हो कि खलीफतुल मुस्लिमीन में मदाखलत की हिम्मत नहीं है। यानी इतने सख्त खत के बावजूद? बाज़ औक़ात बैन सुतूर भी बहुत कुछ लिख दिया जाता है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। यानी फिर कोई साजिश? क्या कर रहे हैं? सालार मौसम, आप खलीफा को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तातारियों के खिलाफ ऐलान जंग करें? मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूं, मजबूर नहीं कर सकता। आप उन्हें बताएं कि अगर जल्द ही कोई फैसला ना किया गया तो अवाम में बेचैनी फैल जाएगी। सालार मौसम, आप खलीफा को इस अमर से डराएं कि फौज में बगावत फैल जाएगी। काश ये बगावत हो जाती, काश ये बगावत हो सकती, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब वक्ती उबाल है जो खुद ब खुद झाग की तरह बैठ जाएगा। हाँ, कम से कम अहले बगदाद के मौजूदा रवैये से तो यही जाहिर है। फिर भी सालार मौसम, आप कोशिश तो जरूर करें। मैं आज खलीफतुल मुस्लिमीन से मुलाकात जरूर करूंगा। या तो खलीफा ऐलान जंग करेंगे या फिर मैं अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा। सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। हमारे 5000 जवानों में से सिर्फ 1000 या उससे भी कम बाकी बचे हैं। उनमें से भी बहुत सारे जख्मी हैं। हमारी कश्तियों में से आधी से ज्यादा तबाह हो चुकी हैं। आसपास की आबादियों के बाशिंदों को जानवरों की तरह हाँक कर लाए हैं। उन सबसे पत्थर उठवाकर दरिया में फिकवाए जा रहे हैं। इस तरह दरिया के किनारे से हमारे टापू तक रास्ता बनता जा रहा है और हमारे तीरों के सामने तातारियों ने हमारे ही भाई बहन खड़े कर दिए। अब क्या किया जाए? किसी नतीजे की परवाह किए बगैर तातारियों पर टूट पड़े। यह सरियन खुदकुशी होगी। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह हो सकता है कि रात की तारीकी से फायदा उठाकर जजीरे से निकल जाने की कोशिश करें। बिजली की चमक में तातारियों ने देख लिया तो हम आखिर दम तक लड़ेंगे। भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा ख्याल यह है कि हमें अपनी कश्तियों का बेड़ा बनाकर चलना चाहिए। इस तरह तातारी हमें देख लेंगे। वो दरिया के किनारे के साथ साथ हमारा पीछा करेंगे। एक आध कोस दूर निकलकर हम अपनी एक कश्ती को मौका पाकर पीछे छोड़ देंगे। हमारे सवार जब किनारे पर उतर जाएंगे तो हमारा एक रजाकार जिसे तैरना आता होगा कश्ती को दोबारा बेड़े में शामिल कर लेगा और रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए हम तातारियों को अपने ताक़ुब में मसरूफ रखेंगे। फिर इस तरह हमारे सारे रजाकार किनारे पर पहुंच जाएंगे और हमारे बकिया रजाकार अपनी कश्तियों में से उतरकर किनारे पर पहुंचकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा मंसूबा खासा काबिल अमल मालूम होता है। तो फिर बिस्मिल्लाह। लेकिन उसमें सिर्फ एक तरमीम की जरूरत है। वो ये कि मैं सबसे आखिर में कश्ती छोड़ूंगा।
कौन हो? मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? सामने आ जाओ, मेरा निशाना खता नहीं जाता। ये आवाज तो ताहिर बिन यूसुफ जैसी लगती है। कहीं आप ताहिर? ओ तैमूर मलिक! ताहिर! तुम कहाँ? अभी तक रवाना नहीं हुए? फौरन बगदाद रवाना होना चाहता हूँ ताकि वहाँ के मुसलमानों को खारदम के हालात बता सकूं। तुम्हें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ हर लम्हे तातारियों का खतरा है। मेरा ख्याल है वो आ रहे हैं। ये पूरा इलाका मेरा देखा भाला है, मैं इनके हाथ नहीं आ सकता। तुम फौरन इस रास्ते पर रवाना हो जाओ, अगली शारा तुम्हें बगदाद के रास्ते पर डाल देगी। जल्दी करो। नहीं नहीं तैमूर मलिक, मैं आपको इस वक्त तनहा नहीं छोड़ सकता। तातारी आ रहे हैं। अच्छा तो और इस तरफ आ जाओ। अच्छा ताहिर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। मैं इस रास्ते पर चला रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा रास्ता इस तरफ है, मेरा रास्ता इस तरफ। फी अमान अल्लाह।
कोई है? कोई है? अल्लाह का बंदा अजान की आवाज सुनकर बाहर आ जाए।